हेलो एवरीवन। ये रहा आपका रिजल्ट 2021 जामिया मिलिया इस्लामिया एमए इन सोशल वर्क या एमएसडब्ल्यू। अब इस वीडियो में क्या खास होगा, इस वीडियो में दो पॉइंट्स हम खास तौर पर डिस्कस करेंगे। एक तो डॉक्यूमेंट्स को लेकर के कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने कैरी करने हैं और उन डॉक्यूमेंट का अल्टरनेट क्या हो सकता है, जस्ट इन केस किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो आज की डेट में क्या कुछ टाइम एक्स्ट्रा मिल सकता है, मिलेगा तो किन हालात में मिलेगा और किस किस डॉक्यूमेंट के लिए मिलेगा और किस डॉक्यूमेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। फ़ी आपको अभी लेकर नहीं जानी है, फ़ी के लिए अभी नहीं कहा गया है, तो जब फ़ी डिपॉजिट करने के लिए कहा जाएगा तब आपको फ़ी भी डिपॉजिट करनी होगी। ऑब्वियसली एक बार रिजल्ट आपका और आएगा, क्योंकि ये तो सिर्फ इंटरव्यू के लिए लिस्ट है जहाँ पे तकरीबन 3 साढ़े 3 गुना कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। तो आप अपना शेड्यूल ज़रूर गौर से देख लें किस सीरियल नंबर पे आपका रोल नंबर दिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये शेड्यूल दिया है, इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप इंटरव्यू में आएंगे। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इंटरव्यू की तैयारी आप कैसे करेंगे, जिसके लिए आप ढेरों कमेंट्स कर रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, हमारे यूट्यूब चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी, और इंडिविजुअल कमेंट्स भी। कोशिश क्या करेंगे, इंडिविजुअल कमेंट्स आप ना करेंगे, उनको देखने में हमें महीनों लग जाते हैं, फिर हम जवाब नहीं देते तो आप लोग नाराज़ होते हैं। हम किसी भी बच्चे को ये नहीं चाहते कि जवाब ना दें। बेटर है आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ें और वहाँ पे अपनी क्वेरी रखें, वहाँ पे आपको आंसर हम नहीं देंगे तो कोई और स्टूडेंट आपको आंसर ज़रूर दे देगा और आपका मामला शॉर्ट आउट हो जाएगा। आपको टेंशन नहीं होगी, किस ढंग का स्ट्रेस नहीं होगा। चलिए, तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरव्यू के लिए आपको तैयारी कैसे करनी है। इंटरव्यू में दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है आपका जो एकेडमिक्स है, उसमें आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े हैं। सपोज कोई ग्रेजुएशन करके आया है, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करके आया है, तो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट क्या रहे हैं, उन पे कोई सवाल आ सकता है। थोड़ा सब्जेक्ट आप जरूर देख करके आना। इसके अलावा करंट अफेयर थोड़ा तैयार करना है आपको, और उस करंट अफेयर में खास तौर पे जो करंट के हॉट इश्यूज हैं, जैसे अभी अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ है, जैसे अभी क्वेड का फॉर्मेशन हुआ है, एक ग्रुप बना है क्वेड, उसमें कौन कौन मेंबर हैं और क्या रोल है उसका, ये। इसके अलावा कोई और अगर एग्रीमेंट इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है तो उसको भी आप गौर से देखेंगे। तमाम स्पोर्ट्स इवेंट्स भी आप गौर से देखेंगे, जैसे अभी ओलंपिक हुआ है तो उसमें इंडिया की पोजीशन क्या रही है, उसमें इंडिया की खराब परफॉर्मेंस के लिए पीछे रीजन क्या है, और तमाम अदर जो इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, खासतौर पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर के हमारे यहाँ, या और जो हमारे तमाम तरह की सोशल इश्यूज जैसे दहेज है, जैसे लड़कियों को मारा जाना है बचपन में, या लड़कियों की कदर ना करना और लड़कियों के साथ भेदभाव, इस ढंग के इश्यूज जो हैं उन पे आप फोकस करें। बढ़ती हुई रेप की इंसिडेंट्स क्यों हो रही हैं, इस पे आप उससे सवाल पूछा जा सकता है, क्या सॉल्यूशन है उसका, वो पूछा जा सकता है, वगैरह वगैरह। तो कुछ ऐसे इश्यूज हैं जिन पे आपको फोकस करना होगा इंटरव्यू में अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए। और आप बिल्कुल एकदम काम रहें, एकदम शांत। अगर आप परेशान होंगे इंटरव्यू के दौरान तो जाहिर सी बात है कि वो आपकी परफॉर्मेंस को बिगाड़ देगा। लेकिन अगर आप शांत होकर जवाब देंगे, भले ही आपको आंसर नहीं आ रहा है, तब आपके लिए बेटर रहेगा और आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो आई गेस हमने आपको काफ़ी गाइड कर दिया इंटरव्यू को लेकर के। इंटरव्यू 20 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरिट में बहुत अहम रोल प्ले करेगा। एक एक नंबर आपके लिए बहुत मैटर करता है, तो इसलिए उसको लाइटली बिल्कुल भी ना लें। और अभी वक्त है 6 तारीख में, अभी पूरे पूरे 5 दिन बचे हैं, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। इन इशूज़ को लेकर के, इन टॉपिक्स को लेकर के आप तैयारी करें जो भी करंट में हमारे ऊपर हावी हैं। चलिए आगे बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से आपको कैरी करने हैं, किस डॉक्यूमेंट में आपको कैसे कैसे छूट मिल सकती है, वगैरह वगैरह। देखिए, पहला पॉइंट क्या था कि आपने एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है वो कॉपी लेकर के जानी है, प्रिंट लेकर के जाना है। दूसरा डॉक्यूमेंट क्या था कि अगर आप मुस्लिम ओबीसी या एसटी को क्लेम कर रहे हैं एज ए रिजर्वेशन कैटेगरी, तब आपने उससे रिलेटेड रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट लेकर के जाना है। जस्ट इन केस कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो रहा है या सर्टिफिकेट पुराना है तो आप कोशिश करें कि नया बन जाए। जस्ट इनकेस नया नहीं बनता है तब आप पुराना ही लेकर आएँ, और नए के लिए अगर वो डिमांड करते हैं तो आप उनसे रिक्वेस्ट करें कि कुछ टाइम दे दिया जाए। ओके। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, फॉर कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड इन पीडब्ल्यूडी कैटेगरी, तो उनके लिए भी एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट रिजर्वेशन के लिए होना ज़रूरी है। कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर कश्मीरी माइग्रेंट, और नेक्स्ट पॉइंट जो आपका कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर कैटेगरी, ये दोनों 5 और 4 नंबर पर जो पॉइंट दिए हैं इनके लिए भी रेलिवेंट सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। 6 नंबर पॉइंट देखिए, प्रूफ ऑफ एज बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट ऑफ हाई स्कूल, तो हाई स्कूल की मार्कशीट आप जरूर लेकर के जाएंगे। ये सब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कैरी करने हैं अलॉन्ग विद फोटो कॉपीज। ओके। नेक्स्ट 7 नंबर पॉइंट कहता है प्रूफ ऑफ पासिंग द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एटलीस्ट आपके पास जरूर होना चाहिए। मार्कशीट अगर डिग्री नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री बाद में दी जा सकती है, उसके लिए सर्टिफिकेट और सॉरी टाइम मिलता है। और ऐसे ही माइग्रेशन के लिए भी आपको टाइम दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, मिलता ही है उसमें टाइम दिया किया जा सकता है। ओके।
उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। पॉइंट नंबर 8 देखेंगे, प्रूफ ऑफ परमानेंट एड्रेस जैसे वोटर आईडी। तो आजकल आपके पास आधार कार्ड मोस्टली बच्चों के पास होता है, तो वो आप कैरी कर लेंगे। जैसे इनके आधार कार्ड में कोई नाम गलत है, कोई और इशू है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, तब आप अल्टरनेट डॉक्यूमेंट कैरी कर लेंगे अपने साथ, और उनमें भी कोई प्रॉब्लम है या नहीं है तब आप वहाँ पे टाइम ले लें उसको सही कराने के लिए। तो काउंसलिंग टीम आपको टाइम दे देगी। मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है, टाइम मिल जाता है बच्चे को अगर वो जनून केस लगता है उनको तो। देन 9 नंबर पे कहता है कि करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंडेड। तो कॉलेज आपको आसानी से सर्टिफिकेट दे देता है, जस्ट इन केस कॉलेज बहुत दूर है या आप नहीं जा पा रहे हैं तो गजिस्ट्रेट ऑफिसर से भी ये सर्टिफिकेट आप किसी से ले सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं आता। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ये लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स है, तो अपना रोल नंबर आप यहीं पे चाहें तो देख सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके और पॉज करके भी देख सकते हैं, जितना सुकून से आप देखेंगे उतना अच्छा है। क्लियर। उसके बाद अगला पेज ये है आपका सोशल वर्क का, ये भी यहाँ पे 51 से लेकर के आपका 75 तक के स्टूडेंट्स का सीरियल नंबर दिया हुआ है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन आईडी एंड रोल नंबर। तो अपना रोल नंबर, सीरियल नंबर अच्छे से चेक कर लें और उसी के अकॉर्डिंग आप काउंसलिंग अटेंड करेंगे। काउंसलिंग मिस करेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। एक और नोटेबल पॉइंट है कि आपने फ़ी नहीं डिपॉजिट करनी, देयर इज नो फी टू बी डिपॉजिटेड। ओके, हिंदी इंग्लिश मीडियम का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप जिस मीडियम में भी कन्वीनियंट हो उस मीडियम में ही सवालों के जवाब देने की कोशिश करें। ये ना हो कि आपको हिंदी अगर अच्छे से नहीं आती और आप हिंदी बोल रहे हैं तो ये भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और अगर आप इंग्लिश अच्छे से नहीं बोल पाते और आप इंग्लिश में जवाब देने की कोशिश करेंगे तो वो भी आपकी इमेज को और आपके इंटरव्यू को ख़राब कर देगा। तो इसलिए घबराएं नहीं, जिस लैंग्वेज में जिस मीडियम में आप कन्वीनियंट हैं उस मीडियम में ही आप सवालों के जवाब दें, डिस्कशन करें किसी भी पॉइंट पर अगर डिस्कशन करने के लिए कहा जाता है तो होप ये आपको काफ़ी हद तक मदद करेंगी टिप्स। और अगर कोई और इशू आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। कोशिश करिए कि कमेंट आपका हमारे टेलीग्राम ग्रुप में आए या यूट्यूब पे सीधे आए। आप इंडिविजुअल कमेंट करेंगे तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, हम इंडिविजुअल बच्चों के जवाब देने में परेशानी महसूस करते हैं, क्योंकि कई हज़ार कमेंट पर डे आते हैं जिनको हमने पढ़ना होता है, आंसर करना होता है, तो कई घंटे हमारे इसी में जाने के चांस बढ़ जाते हैं। इसलिए कोशिश करिए कि टेलीग्राम ग्रुप में ही आप हमें कमेंट करें। क्लियर। टेलीग्राम ग्रुप में आपकी बहुत सारी और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती हैं। क्वेश्चन पेपर वगैरह किसी को चाहिए होते हैं, जामिया एमयू या और किसी यूनिवर्सिटी के जो भी अवेलेबल हो पाते हैं, वहाँ पे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराने की कोशिश करते हैं। दूसरा, स्टडी मटेरियल और तमाम नोटिस भी आपको टाइम पे मिलते रहते हैं, ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कुछ भी आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम के रिजल्ट आने के भी 1 महीने बाद 2 महीने बाद पूछते हैं सर उसका रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता, टाइम पे इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो ये इशू बहुत बड़ा इशू बन जाता है। इसलिए टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।